फवाद चौधरी इस्लामाबाद F8 कचहरी पेश। पीटीआई रहनुमा को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप के अदालत लाया गया। अदालत में रश के बाइस ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत से उठकर अपने चैम्बर में वापस चले गए। गैर मुतल्लिका अफराद के जाने के बाद अदालत की समाअत हुई। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के घरों तक पहुंचेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का मौकिफ। अदालत ने देखना है कि जिस्मानी रिमांड का केस बनता भी है या नहीं। फवाद चौधरी के वकील अली बुखारी के दलाइल। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अदालत से राहदारी, रिमांड और सर्विसेज अस्पताल से मेडिकल कराने के बाद पीटीआई रहनुमा को गायब कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अदालत नहीं लाया गया। शाम को अदालत की दोबारा समाअत। फवाद चौधरी पुलिस की तहवील में नहीं है। आईजी पंजाब का अदालत में बयान। फवाद चौधरी की हमशीरा अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़े और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए। हमें तो 3 घंटे तक पता ही नहीं चला कि उन पे FIR किस बात की हुई है। उनको CIA ने उठाया है, FIA ने उठाया, क्योंकि यहाँ तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त उसको उठा लिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी बोल न्यूज ने सबसे पहले CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की भारी नफरी ने रात गए लाहौर से गिरफ्तार किया। अहलिया हिबा चौधरी कहती हैं 10 से 12 अफराद घर में घुसे, घसीट कर ले गए। इंसाफ की अपील कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शीरी मजारी बोली, अदालतें कब तक खामोश रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सदर आरिफ अलवी से भी किरदार अदा करने की दरखास्त कर दी। कहा, सदर साहब इंसाफ के लिए खड़ा होना होगा। मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी जेल में डाल दे जेल, कितनों को डाले। इसलिए मेरी कौम, आपको अगर अपने आप को बचाना है, आपको अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, जेल का डर नहीं है। इमरान खान का खिताब का जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना जिहाद है। मदीना की रियासत में अदलो इंसाफ पहले आया, फिर खुशहाली आई। मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस और वकला से अपील कर रहा हूं, मैं आप सबके लिए खड़ा हूं, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने जा रहा है। अहलिया हिबा चौधरी को तसल्ली देते हुए कहा, घबराना नहीं है। सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती, 22 करोड़ अवाम साथ हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जहनुम में एहतजाज। GT रोड ब्लॉक कर दी गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, लाठियां बरसाई। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी और रिहाई। मुतादिद कारकुन भी गिरफ्तार कर लिए। रावलपिंडी वाले भी सड़कों पर आ गए। कोई सियासतदान किसी सियासतदान की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं होता। अदारों को गालियां दें, आप लोगों के बच्चों को धमकियां दें कि तुम बाहर निकल के दिखाओ, तुम बाहर नहीं निकल सकोगे, उनकी फैमिलीज को धमकाओ और फिर कहो कि सियासी गिरफ्तारी हो गई। किसी की सियासी गिरफ्तारी नहीं हुई, मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, सियासी तौर पर गिरफ्तार करते तो पीटीआई के कई रहनुमा जेलों में होते। आबिद शेर अली ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से हुई। अताउल्लाह तारड़ बोले, फवाद चौधरी से आईन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। इंसाफ का मयार मुख्तलिफ नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत से हुकूमत खौफजदा। गिरफ्तारी की घिनौनी साजिश। हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खिलाड़ी जमान पार्क पहुंच गए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रात गए। सख्त सर्दी की भी परवाह नहीं की। महबूब लीडर को हिफाज़ते हिसार में ले लिया। वाज़े किया, इमरान खान रेड लाइन है, एडवेंचर की कोशिश भारी पड़ेगी। जमान पार्क पहुंचो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सारिफीन का इजहार यकजहती।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डीनोटिफाई कर दिया। सीटें खाली करार स्पीकर ने अरकान के इस्तीफे मंजूर करा के इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुतारिक मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस को 1 हफ्ते में खाली करने की हिदायत, अखराजात फौरी जमा कराने के भी अहकाम। पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीखें तजवीज। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर्स को खत, कहा तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजूद है। केपी के लिए 15 से 17 अप्रैल की तारीख तजवीज की जाती है। जनवरी को इलेक्शन नहीं, एक एक्शन हुआ था। 15 जनवरी को कराची हैदराबाद के अवाम के हक, जमहूरी हक के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ है। कराची के हक की खातिर बाहर निकले, राय बनवाने वालों के पास भी जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान, कहा 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ। इंतखाबात बगैर किसी हल्का बंदी के हुए। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी को एक और बड़ा रिलीफ, पार्कलैंड रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सदर के खिलाफ 2 रेफरेंसेस पहले ही नैब को वापस भेजे जा चुके हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, डॉलर की रॉकेट उड़ान अचानक 14.5 रुपए महंगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 252 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 243, इंटरबैंक में 231 रुपए हो गई। ब्लैक मार्केट में रेट 252 रुपए है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 729 पॉइंट्स के इजाफे से 39,784 पर बंद हुई। मुल्क में पेट्रोल का बहरान भी सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कमी का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन का कहना है पेट्रोल की दरामद के लिए संजीदा इकदाम ना किए तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। पीएसओ की कमी की तरदीद। भारत और पाकिस्तान 2019 में जौहरी जंग के करीब आ गए थे। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की किताब में इंकशाफ, कहा अमरीकी मुदाखलत ने कशीदगी बढ़ने से रोकी। जो कुछ अमरीका ने किया कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। मुल्क में शदीद सर्दी, बलोचिस्तान में पारा -17 तक गिर गया। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत सूबे में खून जमा देने वाली सर्दी। गलियात में बर्फबारी का छठा स्पेल तीसरे रोज भी जारी। कल से अब तक 7 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। सवात के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मानसहरा, नारान, कागान में भी हर शय बर्फ से ढक गई। बडग्राम में कई फुट बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। जल्लास में बर्फ से आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची का मौसम सर्द, पारा 6 डिग्री रहा। मस्जिद हराम के रास्ते अरबी खत्ताती से मुज़य्यन। किंग अब्दुल अजीज स्ट्रीट दुनिया की सबसे तवील खत्ताती वाली दीवार बन गई। दीवार ने ज़ायरीन की जबरदस्त तवज्जो हासिल कर ली। बाबर आजम की बादशाहत बरकरार, वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर कब्जा। आईसीसी ने वनडे की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। इमामुल हक का 5वां नंबर, बॉलिंग में शाहीन आफरीदी की 8वीं पोजीशन मौजूद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।